पूर्वक तो रह रही हो, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा तो कोई दोष नहीं है। जब आपके पिता की इच्छा नहीं है तो मैं उनकी इच्छा से ही चलती हूं और उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकती हूं। इसीलिए मैंने आपको आमंत्रण नहीं भिजवाया और आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आओ आओ और अंदर महलों में चलते हैं। सती जी ने माता जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माते अब मैं आ गई हूँ, अब आ गई हूँ, यज्ञशाला के भी दर्शन कर लूँ। यज्ञशाला की ओर पहुंची तो वहां देखते हैं कि सबका स्थान है, सबका स्थान है, लेकिन कहीं भगवान रुद्र का स्थान ही नहीं है। और जहाँ भगवान रुद्र का स्थान नहीं होता वहाँ भगवान विष्णु का स्थान नहीं होता, और जब विष्णु का स्थान नहीं होता तो वहाँ ब्रह्मा का भी स्थान नहीं होता, और भगवान शिव के विरुद्ध में कभी नारायण जाते ही नहीं है। सभी का स्थान है। और स्थान आपको महाराज जी ने बता ही दिया है कि किस वेदी पर किस देवता का स्थान है, कौन कौन से देवता हैं, क्या क्या नाम है, कितनी संख्याएं हैं। ऐसे यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञशाला में सभी स्थानों का महत्व भी है। कहते हैं जो 16 खंभ होते हैं, 16 खंभ पर देवताओं के स्थान है, चारों द्वारों पर देवताओं के स्थान है, मध्य के चारों खंभों पर देवताओं के स्थान है। मध्य के जो 4 खंभे होते हैं वेद के स्थान होते हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इंद्र का भी स्थान होता है। और वेदी मंडल में कहते हैं कि जिस देवता के माध्य यज्ञ हो रहा हो, जैसे नारायण यज्ञ है तो सर्वतोभद्र मंडल पर नारायण के साथ में भगवान रुद्र, ब्रह्म और गौरी का स्थान। रुद्र का है तो रुद्र की वेदी पे सभी देवताओं के साथ, और अन्य वेदियों का स्थान भी है। सभी का तो स्थान है, लेकिन शिव का स्थान नहीं है, रिक्त है। और स्थान पर दूसरे का कोई बैठ भी नहीं सकता है, दूसरे स्थान पर दूसरा बैठ भी नहीं सकता है। ये यहाँ की प्लास्टिक की कुर्सी है महाराज जी, आप भी बैठ सकते हैं, आपका पड़ोसी भी बैठ सकता है, आप चले जाएं मैं भी बैठ सकता हूँ। लेकिन देवताओं की स्थान अभी अभी प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, तो वहाँ पर एक स्थान हमारे गुरुजी का भी था। तो गुरुजी ने कहा कि मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे संप्रदाय के अनुसार बाहर जाना वर्जित है, मैं नहीं जाता हूँ। प्रतिष्ठा हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भगवान मेरे रामलला घर घर में विराजमान हो, हर स्थान पे रहें, मुझे अति प्रसन्नता है। लेकिन मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या में भी भ्रमण करने का अधिकार मेरा नहीं है। हाँ, यदि आप सब चाहें तो मैं अपने मंदिर का पुंजारी भेज सकता हूँ। पुंजारी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, हम ऐसा अपराध नहीं कर से, आपके स्थान पर मैं बैठूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्थान सबका अलग अलग भैया। तो परीक्षा हुई और परीक्षा में बताया गया कि आप ब्याह कर लीजिए। तो लड़के ने कहा मैं ब्याह करूंगा, लेकिन मुझे भोग के लिए ब्याह नहीं करना है, सत्संग के लिए ब्याह करना है। यदि सत्संगी लड़की है तो मैं ब्याह कर सकता हूँ। तो मंझिया ने कहा ठीक है, परीक्षा ले लीजिए। तो लड़की, लड़की के माता और लड़की के पिता तीनों को लेकर के वर के घर पहुँचे। और वर के घर पहुँचे तो वर ने परीक्षा ली। 3 आसन बराबर डाल दिए, 2 आसन एक तरफ डाल दिए, एक बीच में आसन डाल दिया। एक बीच में आसन उत्तर से दक्षिण की ओर मुख करके, 3 आसन या 2 आसन पूरब से यानी कि पश्चिम की ओर मुख करके, और 2 आसन
पश्चिम से पूरब की ओर मुख करके, और कहा कि आप लोग बैठिए अपने अपने आसन पर। मंझिया जो था बीच में बैठ गया। फिर लड़की का पिता बैठ गया, लड़की की माँ बैठ गई, लड़का अपने आसन पे बैठ गया और लड़की खड़ी रही। फिर सोचा उसने और सोच करके उस आसन के बाईं ओर बैठ गई और दाहिनी ओर आसन पर हाथ रख लिया। तो लड़के ने कहा ठीक है, मुझे ब्याह मंजूर है। इसमें यह हुआ कि मैंने अपने पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर लेटूं या विश्राम करूं, ये मेरा अधिकार नहीं है, और पति का दिया हुआ आसन का अनादर करूं, ये भी मेरी औकात नहीं है। और दाहिना हाथ पति का स्थान होता है, तो मैंने उस आसन पर यानी कि पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर पति को ही स्थान दे चुकी हूँ। वर ने ब्याह कर लिया। तो इसे कहते हैं एक परीक्षण, सत्संग का परीक्षण। तो भोले बाबा के स्थान को खाली देखा, सती जी के मन में क्रोध आ गया और समस्त ऋषियों ने उपहास भी किया है। जब उपहास किया तो उपहास करने पर सती जी को और भी क्रोध आया, और क्रोध करके उन्होंने विचार किया कि भगवान शिव ने मानो मेरा परित्याग कर दिया है और मैं उनके वचनों का पालन न करके, अवहेलना करके, किसी तरह मना करके अपनी इच्छा रख करके आ गई हूँ। तो अब इस तन का मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं, इस तन का परित्याग ही कर देना चाहिए। फिर भी मैं भगवान शिव के चरणों में ही स्नेह करती हूँ। मन में संकल्प लिया और संकल्प लेकर के भगवान शिव के चरणों में ध्यान दे करके प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु जब जब जहाँ जहाँ भी मेरा जन्म हो वहाँ पर आप आकर के मेरा वर्ण करें। बस मेरी यही एक जिज्ञासा है और आपका स्थान नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। दाहिने पैर के अंगूठे को पृथ्वी से ऐसे खरोदा कि वहीं पर अग्नि प्रकट हो गई है और अग्नि में माँ सती समाहित हो गई है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, शामता शंकर भगवान की जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक छोटे से भजन का आदेश है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान शिव के चरणों में वंदन कर लेंगे। साधक कहता है, हमने सुना शिव शंकर दानी कहलाते हैं। सुना शिव शंकर दानी कहलाते हैं। जो आए शरण उनकी, जो आए शरण उनकी वरदानी वो पाते हैं। जो आए शरण शिव की, निष्ठा का नीर लेकर अभिषेक करे शिव का। निष्ठा का नीर लेकर अभिषेक करे शिव
शंकर दानी कहलाते हैं। और मैंने दोपहर में बताया है कि जब भी भजन करें तो भजन के साथ ताली आवश्यक है। आप लोगों की तालियां जो है ना, जैसे धान सूख रहा हो, खेत सूख रहा हो, उसमें पानी गिर जाता है, सूखत धान प्रयोजन पानी। इसलिए इतनी ठंडी भी नहीं हो रही है। हाथ निकालिए दोनों ऊपर, लंबे लंबे हाथ उठाएंगे भगवान भोलेनाथ से और कहेंगे, कहना क्या है, हाथ निकालिए पहले, दोनों ऊपर हाथ उठाइए। हाँ, ये समझिए कि जैसे आपने मशीन से धान कटवाया है और छत पर सूखने के लिए डाल दिया हो और सूखते समय पानी बरस जाए, है ना। अच्छा, भगवान भोलेनाथ से प्रेम कौन कौन करता है, पूजा कौन कौन करता है, दोनों हाथ उठा करके बताएं एक बार। अच्छा, सभी लोग करते हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बोलेंगे, विश्वास विमलता के बिल पात्र करे अर्पण, विश्वास विमलता के बिल पात्र करे अर्पण, चित का साधन चंदन, चित साधन का चंदन, घिस घिस जो लगाते हमने सुना शिव शंकर गाने कहलाते हैं। 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 बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वैसे आप लोगों की मेहनत देख करके मैं भी मेहनत करने का प्रयास करता हूं। अगर ऐसे सहयोग मिलता रहेगा ना तो ये गला अपने आप खुल जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। और ये गला जो खुल रहा है, इसका कमाल जानते हो आप क्या है? आज महाराज जी एकादशी व्रत हैं। हाँ, आवाज आती है। ऐसा बता देंगे तो कल से सब भूखे रखेंगे कि महाराज जी को भोजन बढ़िया सुंदर सुना मिलेगा। और आज एकादशी है भी, सुबह से एकादशी चल रही है। क्यों महाराज जी आपकी? हम एकादशी ने हम आका चित्ती बरते रही थे। आका चित्ती का मतलब इनके मैं समझता हूँ, जब मेरे साथ रहते हैं तब तक व्रत रहते हैं, और जब हम पाठ करने लगते हैं तब ये पारण करने लगते हैं। फलाहार भी जरूरी है। फलाहार तो जरूरी है ही है। इतना जरूरी है ये समझिए कि 6 लोगों का फलाहार जितना मिलता है, इनके लिए प्रसाद है। इसे तबीयत खराब है महाराज। पहले कब वो 4 रोटी खाए ली तरह से, तो पता नहीं बुखार हुए लाग, अंदर से 10-12 रोटी खाए के बाद भूखे नहीं लागत, डॉक्टर मना के। और एकादशी ये ऐसे व्रत रहते हैं कि क्या वर्णन करें। एक कथा आ जाती है याद में। कौन सी? आज वो मेरे साथ तो नहीं है यहाँ संगीत में, वो दुनिया में नहीं। हाँ, दुनिया में नहीं है। वो बहुत भूखे ब्राह्मण थे, इतना खाते थे कि उनके पड़ोसी परेशान हो जाते थे। पड़ोसी का मतलब ये, भैया निमंत्रण में कोई साथ है बैठेगा, ए बैठो। और जब बुलावे तो कहा, ए भैया, ए दादा, ए 4 पूरी इनका दियो है कि यहाँ चारे बैठे को खा नहीं रहे हैं। जब नगीचा कहीं नटे हमका पांठियाँ तुम दियो। ऐसे भोजन करते थे, पड़ोसी परेशान। अचानक हमारी कथा करसा कला में लगी हुई थी भैया, कमल जी भी साथ में थे, और रेलवे क्रयसंग वही महादेवा वाली में हम इधर से निकल रहे थे, मिल गए, मुलाकात हो गई, कहने लगे। तो हमने कहा चलिए, कथा है, वहाँ पर भंडारा चलता है नित्य प्रति सेठ जी की ओर से,
सिर्फ हम कमल जी को तैयार करना पड़ता है, बाकी आप हाथ बटा लेंगे सब कुछ ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। चाहिए आप आ गए भैया, ये भोजन कि 6 लोग जितना खप कस के भोजन करें उतना उनके लिए प्रसाद। अब इतना खाएं, वो कहावत कही गई है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नाश्तम दहाउड़ी मकौड़ी पकौड़ी कचौड़ी सब मिलत रहे उनका। तो दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का। इस प्रकार वो खाते थे। अब कोई कहे कि आप इतना खाते हैं तो कह भी देते थे, क्या करें, जिसका जितना खाता है वो उतना ही तो वो खाता है। भगवान के घर में मेरे लिए मानो इतना ही लिख गया है, वो कम वहां से नहीं करते तो मैं क्यों कटौती कर दूं। अब मेरी कथा में एकादशी तो पड़ती ही है। एकादशी पड़ गई तो उन्होंने कहा महाराज जी आज कमल जी गए नहीं, पूंजा में लगे हैं, क्या बात है। हमने कहा भैया आप मेरे साथ रहते हैं तो साथ का प्रभाव है कि साथ निभाना चाहिए। आज एकादशी है, आज तो भोजन प्रसाद बनेगा नहीं, तो फल कहा फल भी नहीं खाना है। अरे फल तो महाराज खाया जाता है। हमने कहा फल छोड़ो यार, जल नहीं पिया जाता है, ये भीमसेनी एकादशी है और आपको तो रहना चाहिए, कोई व्रत नहीं रहते हो। और भीमसेनी एकादशी का नाम भैया इसीलिए पड़ा क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर एकादशी का व्रत रखते थे। फिर कहा कि भाइयों हम सब लोगों को व्रत रखना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा भैया मैं व्रत नहीं रखता हूँ। एक तो नाम एकादशी मात्र एक, और महीनम पर एक दुई, हर महीनम दुई। अरे साल खाड़ में तो कहूँ चल सकत कन। हाँ तो इसके लिए तुम एक बार ही वर्ष में रहना, चलो 23 बार मत रहना, हम सब लोग रहेंगे, 24 होती हैं, एक बार रहना। लेकिन एक बार रहना है तो फिर कुछ खाना पीना नहीं है, ये भी नहीं है कि जल भी पी लो, जल भी नहीं है, कुछ नहीं पीना। तो उस भगत ने कहा महाराज जी हमको तो भाई खाना पड़ेगा, हम खाएंगे नहीं तो फिर मर जाएंगे। मेरी तो एकादशी छोड़ो द्वादशी भी हो जाएगी आप एक चक्कर में। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर ऐसी कुछ बात है तो मेरे यहाँ नहीं, मेरे पड़ोसी जो हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ उनके वहाँ आपकी भोजन की व्यवस्था करवा दो। तो कहा महाराज ऐसा करो हम बना लेते हैं, आप हमें राशन दिला दो, हम बना ले, दूसरे घर में बना ले, चाहे हाथ तक बना ली चले। सरकारी नल में नहाबे हुए जल भर ले और वही तेरे बनाए के यहाँ पा ले। तो हमने कहा ठीक है, अनाज का भोजन का भोग अपने भगवान का भी नहीं लगाऊंगा, तो आप ले जाइए और भगवान को भी वहीं भोग लगाना, और भोग लगा करके फिर आ जाना शाम तक। कहा ठीक है। गोबरैया नदीप चले जाओ। अब उसी हिसाब से अनाज दे दिया गया, बेचारा अकेला है कितना खाएगा। तो भी आज्ञाकारी था। कहा ठीक महाराज जी। ले गए अनाज और पकाया, और पकाने के बाद में भगवान को बिठाया, और बिठाने के बाद कहा कि आप पाओ, और पाओ खूब कस के पाओ, लेकिन हमारे भर के लिए बचा देना। अब गुरुजी ने कहा है तो हम मान रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए बचा देना भैया, क्योंकि हमें भी पाना है, निराहार एकादशी नहीं रहनी है। और प्रार्थना करने लगा। उमेश जी उमा जी आ जाइए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और वो भजन करने लगा और कहने लगा कि प्रभु आप आ जाइए, भोजन तैयार है, परोस भी चुका हूँ और पड़ोसी को देना भी नहीं है, आप आइए और पाइए और हमारे लिए भी बचा दीजिए। भगवान नहीं आए तो उसने अब गा बजा करके प्रार्थना चालू कर दी कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु
मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग ऐसे ताली बजाए बजाए वह भजन करत रहे। तो भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो उसने सोचा कि भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं, और जो आए हैं ये भी नहीं खा रहे हैं। अब इनका हकीकत बता दिए चाहिए, का पता इन्होंने न जाने तुम्हें पहली बार आए हुए। महाराज जी का पता पहली बार भगवानों को लेके आए हुए, नए नए भगवान हुए, न जाना तुम्हें तो बता देना चाहिए कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और यहाँ साधन क्या है? आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और ये सोचते होंगे आप कि घंटी बजी है, शंख बजी है, तब हम चलबे। तो यूँ सब नहीं लाए, सब मंदिर में रखा है। का करी फालतू बवाल लाद की। न आचमनी है, न अर्घा है, न घंटी है, और ना ही शंख है। मैं यहाँ बजाने के लिए नहीं लाया हूँ, भोजन कराने के करने के लिए आया हूँ। और ये भी मत समझना कि ये बुला रहे हैं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो आराम से सब कुछ पाएंगे। वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। जाओगे
और मंदिर में आज एकादशी चल रही है और यहाँ छोड़ करके मंदिर चले गए तो कुछ नहीं पाओगे, भूखे बैठे रह जाओगे। भगवान ने सोचा कि ये इतना भजन कर रहा है, ताली बजा रहा है, तो अब हमें पहुँच ही जाना चाहिए। ए भैया एक बात और बता दी, ये नगाड़ा हारमोनिया ढोलक चाहे जितना बजाओगे पैसा कमा सकत, भगवान नहीं बुला सकत। उमेश भैया सही बताए थे, पैसा कमा सकते हो राजेश जी, लेकिन भगवान नहीं बुला सकत। बहुत सही। ये जानो तो क्या पढ़े हैं, यस्या अस्ति वितम स नरः कुलीना, यस्या अस्ति वितम स नरः कुलीना, सा पंडिता सा सुतवान गुणज्ञा, सा यो वक्ता सच दर्शनीय, सर्वे गुणे कांचनम आश्रयन्ति। पैसा ज़्यादा हुई है, टेलीकास्ट चला दिया है लाइव, और 2-3 बस आदमी दूर से गाँव वाले से बताते हैं, देखो ये सब हमारे चीनी जी करके आए हैं, हमका बहुत मानत है, अपने गांव में कथा करो, पानी न टी। ये दिन का प्रचार हुई। और नरः कुलीना शब्द का अर्थ ये है, चाहे 2 विश्वा वाले तिवारी हुए, ट्रक खड़ी हुए द्वारे, बस उन्हीं के नाम से चलत हुए, घर चाहे खेतवम नदी किनारे गोमती किनारे उधर बना हुए, जमा जम ब्याह लखनऊ सुनिए कहीं 20 वक्त तिवारी यहाँ कहो गोत्र बता दिए बदल के दूसरे पड़ोसी के, पैसा प्रभाव है। सा पंडिता सा सतवान गुणज्ञा सा योगक्ता सच दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। कहते हैं सभी गुण पैसे में होते हैं, पैसे से सब मिल जाता है, कुलगोत्र बदल जाता है, अच्छे घरों से ब्याह हो जाता है, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, देखत है पूर्व निगाहें उत्तरे तरफ का जा रही हैं, ब्याह हो जाते, पैसे का प्रभाव है। तो वही में से भैया राजेश जी आए, कहा पैसा हुई है तो मुँह चली हो महाराज जी, पैसा हुई है तो कोई हमका बोले, हमका पैसा वाला नहीं बुलावत, पैसा वाले गोल्डी शास्त्री बुलावत, सरता यादव बदलावत हो, उनका काका भैया हेमराज। हाँ बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा तुम भैया बहुत जानो हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगत ने कहा कि प्रभु आ जाइए, और वहाँ के चक्कर में पड़ोगे तो भूखे ही रह जाओगे। भगवान ने सोचा कि ये ताली बजा बजा करके बुला रहा है, और मैं तो ये कहना चाहता था कि हनुमान जी हमेशा ताली और चुटकी ही बजाते थे, हारमोनिया ढोलक लेके नहीं, कब्बू भगवान के भजन की ही क्यों है बताओ। और भगवान जी उनके पास रहते थे, पास क्या उनके हृदय में विराजमान थे, और दिखा भी दिए, देखिए बैठे हुए हैं। तो ताली में बड़ी ताकत होती भैया। भगत ने ताली बजा करके भजन किया और भगवान प्रकट हो गए, और अकेले नहीं आए, साथ में सीता मैया को भी ले आए। अब उसने भोजन 2 लोगों के हिसाब से बनाया था कि हम पा लेंगे, भगवान थोड़ा बहुत पा लेंगे, अकेले आएंगे।